आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं अपने किसान भाइयों को हाजिर नाजिर मानकर कि मोदी जी आप बताइए, आपको किसने बरगलाया 3 काले कानून बनाने के लिए? राहुल जी अपना शुभ नाम बताइए। आप नाम तो हरी सिंह है। हरी सिंह जी, आप वीडियो में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं किसान आंदोलन में, और आपकी एक एक बात बहुत ठीक बात है। उम्र दराज आदमी है आप अपने तजुर्बे से क्या समझते हैं कि सरकार झुकेगी आप किसानों के आंदोलन के सामने? झुकेगी किसान आंदोलन, ये आपको उम्मीद है कि यहाँ आप विश्वास के साथ करें? नहीं झुकेगी। यहाँ आर्य संतान है, ये हट कर जाओ। ये देश आर्यों का देश है, इसका नाम सबसे पहला नाम आर्यव्रत है। आर्यव्रत, और वे ही आर्य है जो आजादी की लड़ाई में थे। ये भी नहीं झुके, जान ही नहीं। वो आपने एक गाना गाया था, आर्यो लट के तेल लगा लो, वो कैसे है ताऊ जी वो बता दीजिए। बोलूं है आर्य विरोध, तुम युद्ध करो डट डट के आर्य वीरो। भाई अब इतना आराम करो, युद्ध का इंतजाम करो, भारी कत्लेआम करो, लाठियों में शाम करो, बंजर का शाम करो, शहीद में नाम करो, आम के आम करो, गुठली के दाम करो। अरे आर्य वीरो कोई तेल लगा लियो लटके, आर्य वीरो तुम युद्ध करो डट डट के। किसान एकता। एक बात और बता दीजिए आप कि जो ये सभी किसान आए हुए हैं, तो सरकार चाहती थी कि भाई इन्होंने नीचे से 2 बिलों को पास कर दिया, जो अभी कानून बने भी नहीं है उनको पास करके राजी करना चाह रही है किसानों को, और सरकार सोच रही है कि भाई कुछ किसान अपने घर चले जाए, किसान आंदोलन हल्का हो जाए। तो उस विषय में आप क्या कहना चाहते हो सरकार को? घर नहीं जा, बिल्कुल नहीं जा। जो असल का बीज है वो घर नहीं जा। नहीं, एक बात है, जो असल का बीज है, जो जय बोल रहा भगवान की। अरे हमारे तो दोनों हस्ती में लड्डू, कोई से को दे लूंगा। बहुत बढ़िया ताऊ जी। आप मतलब आपका जोश देख के जो युवा किसान है उसका जोश जो है ना 4 गुना हो जाता है। तो ताऊ जी आप मोदी जी से क्या कहना चाहते हो कि भाई हमें बहकावे मत? बोलेंगे। अरे मोदी जी जब भी टाइम है मान जाओ, सिमर जा। कोई पहाड़ी मान है भाई देखिए। नहीं, आपने एक बात बताई। एक मिनट ताऊ जी, आप एक बात और बता दीजिए कि जो सरकार ने जो 2 कानून मान लिए हैं, आप कह रहे 50-50 की बात कर रही है सरकार, तो ये 4 तारीख को ही 4 तारीख का टाइम क्यों दिया? उसी दिन भी मान सकती थी अगर सरकार ने मानना होता तो। आपकी सोच क्या कहती है, सरकार किस दिशा में चलाना चाह रही है? सरकार मानने की बिल्कुल मानना पड़ेगा। ये भी कोहनी लिखे बैठे जा, ये भी नहीं मानने। हाँ, मतलब जैसे सरकार नहीं मान रही वैसे किसान भी नहीं मान रहा है। तो ये आपकी जो मांग है कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए और MSP पे कानून बनाया जाए, तो आप उसी मांग को लेकर के बैठे हैं और उसी का ही समाधान करके उठेंगे? उसी का समाधान। लेकिन ताऊ जी ये जो मोदी सरकार बहका रही है, किसान आंदोलन को भटकाना चाह रही है, तो आप क्या समझते हैं इस विषय में? नहीं, जब हम पक्के हो गए, हमें पूरा पता लग गया इस सरकार का। करने ना दें। हम इसके लगा कि थाली भी बजाई इसके कहे थे हमने। भटकने ना दें भाई तो इसके यकीन हम करें नहीं। हाँ, इस सरकार तो ताऊ जी ये बात कह रही है जैसे सरकार के भाई हम लिखित आश्वासन दे देंगे। ये आश्वासनों का आश्वासन देती रही है सरकार, लेकिन जैसे इसने बिगर पूछे किसानों से कानून बना लिया, तो ऐसे किसान जब कह रहे हैं तो उनके पक्ष में कानून क्यों नहीं बना देता है MSP पे? बनना चाहिए। यही मांग है ना सभी की। बिल्कुल है। तो भाई इसी मांग के साथ सभी लोग बैठे हैं। जी। तो आज कड़कती सर्दी में ताऊ जी आप देखिए, उम्र का आपका तकाजा है, इतनी सर्दी में भी आप हिम्मत नहीं हार रहे हैं, और किसान युवा आपके साथ खड़े हुए हैं, आपका जोश बढ़ा रहे हैं, और आप उनके साथ खड़े होकर अपना तजुर्बा उनके ऊपर लुटा रहे हैं। तो ताऊ जी इस सरकार से आपकी एक नसीहत है, वो आप नसीहत सरकार को दीजिए, क्या देना चाहते हैं? नसीहत सीख कोई बात बताओ उसको, हम तो भाई मोदी जी मान जाए,
बीजेपी टाइम है, हाँ। ये पहाड़ी माल है। हाँ पंजाब में तो उठा था आजादी की लड़ाई में भी, और आज भी पंजाब में तो अरे जो बच्चा था ये जवान हो गया, 33 साल हो गए इसे। जय जवान जय किसान। ये जवान हो गया पूरा पट्टा। तो एक दो और युवाओं बताइए। से हम हाँ। वीर जी आप बताइए, सबसे पहले ये मैं जो आप- किसान आंदोलन चल रहा है इसमें आप ये बताइए मुझे कि जो दिनों दिन इसमें बढ़ोतरी हो रही है, जो अन्य जिलों से भी किसान आ रहे हैं, तो किस तरीके से आप देखते हैं इस आंदोलन को? इसमें देखिए पूरे भारत से किसान आ रहे हैं, हर एक जिले से आ रहे हैं। और ये सरकार जो है किसानों की सरकार नहीं है, ये सरकार है चंद पूंजीपतियों की। ये जो बिल लाए गए हैं ये उन्हीं ने जो है किसान विरोधी बिल जो है ये सरकार से उन्हीं सर घरानों बिल नहीं, अब ये कानून बन चुका हाँ, है। कानून जो है ये तो ये कानून किस किस का दोषी है? किसानों का ही दोषी है क्या? किसानों का दोषी है। इसमें जो आम पब्लिक है, जो शहरी लोग हैं, शहरों में रहने वाले हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव इस बिल का जो है पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए किसान जो है वो तो अपनी 1 साल की जो है गेहूं या अनाज रख लेता है। अब बताओ, अब जो है शहरी लोग हैं वो आटा खरीद कर खाते हैं और लगभग मिल जाता है उनको 20, 30, 40 रुपए किलो। क्या वो 150, 200 रुपए किलो खरीद लेंगे? आप बताइए, आप इस कानून से जो किसानों के लिए कानून बनाए हैं, ये आम आदमी के लिए भी कानून है। आप समझते हैं कि भाई आम आदमी के लिए कैसे घातक है ये कानून? ये इसलिए घातक है कि जो भंडारण सिस्टम इन्होंने किया है कि किसान इतने सस्ते में खरीद के भंडार करके और आम जनता को इतना महंगा बेचेंगे। जिस तरह से जियो, IRBSNL, MTNL कह रहे थे खत्म नहीं होगा, जिस तरह से आप मुद्दे पे आइए। इन्होंने नीचे के 2 कानून जो अभी बने नहीं है, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो अभी जिस पर जो प्रोसेस में है, और एक पराली वाला जो अभी कानून बने नहीं है, उन पे इन्होंने कहा है कि हम अमेंडमेंट कर देंगे। और जो MSP है, जो उस पे कानून बनाने वाली बात है, और 3 कानूनों को जो काले कानूनों को रद्द करने वाली बात आप कह रहे हैं, तो आप अपनी मांग पे है। तो ये सरकार क्या करना चाह रही है? 4 तारीख का समय क्यों दिया? 4 तारीख का समय इसलिए दिया कि इनको करना पड़ेगा। इनकी समझ में आ गया पूरे देश का किसान, पूरे देश का किसान। पहले तो ये हमें बरगला रहे थे ये असली किसान है, नकली किसान है। जब इनको अब ये दिख गया कि ये पूरे देश का किसान इस आंदोलन में खड़ा हो गया, और MSP मिनिमम सपोर्ट क्या करेगी सरकार? 4 तारीख को आपके पक्ष में आएगी, क्या उम्मीद है आपको? भारतीय किसान यूनियन जिला सचिव काशी ठाकुर भविंदर सिंह, ये पश्चिमी सरकार अभी तो किसानों को नहीं मतलब आप बताइए, मैं बोलता हूँ। 1 मिनट आप बताइए 4 तारीख को ही, 4 तारीख का ही समय क्यों लिया सरकार ने? प्री प्लानिंग ली है जी, ताकि थोड़ा इनको और मीठी गोली दें, मीठी मीठी बातें करें, साथ में खाना खाएं, रोलें पुचकारें और आगे बढ़ें। तो आपको नहीं लगता ये सरकार मीठी गोली देने में माहिर है? मास्टरमाइंड है, ठीक है, मास्टरमाइंड। तो आप ये 4 तारीख को क्या निर्णय लेगी सरकार? कुछ उम्मीद है? ताऊ जी से पूछ लेते हैं। ताऊ जी बताइए। ये बात ऐसी है, अगर ये वापस ले ले तो अच्छा है इसका। हाँ, अगर नहीं लेते तो क्या अगली जनवरी भी आ जाइयो, ये बाबा हटने के नहीं। किसान हटने का नहीं है पीछे, बिल्कुल। और जो किसानों से बात करते हैं, बताइए आपका नाम बताइए। किशोर कुमार मेरठ से हूँ, यूपी से। मेरठ से आप किसान हैं। आप ये बताइए इस आंदोलन में आप कब से हैं? हम तो लगातार यहीं पे बने हुए हैं, हमारे पास भी है, 4-5 दिन रुकते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं वापस। नहीं, पहले और आज के आंदोलन में आप कितनी किसानों की भीड़ थी यहाँ पे देख? किसान का आंदोलन ये जन आंदोलन बनता जा रहा है लगातार। इसमें गरीब मजदूर सभी जुड़ रहे हैं लगातार। करीब आप करीब एक सवाल पूछ लेते बार कि 4 तारीख का क्या मामला। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, इस सरकार की नीयत और नीति में दोनों में फर्क है। ये चाहते हैं कि वे जो हमें लॉलीपॉप दिए उन्हें जो मांगी है पराली की या उसकी, हम उससे मांगने वाले नहीं है। ये हमारे मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। हम MSP से नीचे इन 3 कानूनों को वापस लाने से नीचे मानेंगे नहीं। आपने एक बात और पूछी थी अभी मेरे सहयोगी से कि आपने बताया कि गरीब पे, मजदूर पे क्या असर पड़ेगा। मैं उसको आपको असर बताना चाहता हूँ। किसानों से पूरा देश जुड़ा हुआ है, 125 करोड़ जनता का किसान अन्नदाता है। आप बताइए
एक किसान कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, ये कभी नहीं चाहता कि मेरे देश की जनता परेशान रहे। आपको ये APMC में अगर MSP जब बंद हो जाएगी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है हमारा, तो ये FCI इसको खरीदेगी नहीं। और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अडानी अंबानी, इन्होंने वेयर हाउस बड़े बड़े बना लिए अपने, अब उसको प्री प्लान है, उसी को उनका चलाने के लिए उन्होंने कहा। आपको एक बात बता रहा हूँ मैं, अगर MSP की APMC मंडी अगर बंद हो गई और मंडी में जितना भी है फल हो, सब्जी हो, खाद्यान्न आना बंद हो गया, तो गरीब मजदूर, रेडी पटरी वाले अपना जो रोजगार चलाते हैं वो कैसे चलेगा। और एक बात और आपको स्पष्ट बता दूं मैं आपको, जो हमारे खाद्यान्न गरीबों को बांटा जाता है, 2 रुपये में जो गेहूँ मिल रहा है, उस पर बड़ा असर पड़ने वाला है। इसी तरह करेंगे जैसे इन्होंने गैस पे जो सब्सिडी देने का काम किया, आज की तारीख में 1.5 रुपये की सब्सिडी आ रही है। ये अपमान हमारा करने का काम। सर आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम ओमपाल भाटी है। मैं किसान यूनियन बलराज का मुख्य राष्ट्रीय महासचिव हूँ। मैं आपको बता दूं कि ये जो कानून है, ये कानून आपको नॉलेज होगा कि कानून बाद में बना। पहले अडानी और अंबानी ने अपने गोदाम बना दिए थे, ये बाद में बन के आया है कानून। पहले गोदाम बना लिए थे। और मैं तो ये कहता हूँ कि देखो सुनो, MSP की बात करते हैं हम। MSP केवल 24 खाद्यान्नों पर MSP अभी, वो कहते हैं MSP है, हम कहते हैं कि नहीं 24 में नहीं, जो किसान पैदा कर रहा है, टोटल जो पैदा कर रहा है, जो भी किसान के द्वारा पैदा किया जा रहा है, उस पर टोटल पे। एक सवाल मेरा यहाँ पे आपसे बढ़ता है कि सरकार MSP का खर्चे से बचने के लिए ही तो ये कानून लेकर के आई है, और किसानों की मांग ये है कि भाई MSP का लिए कानून बने, MSP का कानून बने, तो सरकार आपको लगता है कि मानने को तैयार हो जाएगी? देखो सुनो, ये जनता है, अभी तो ये किसानों के नाम पे लाए हैं, वो ये किसानों का कानून नहीं है, ये गलत वो फैला रहे हैं कि ये किसानों का, ये आम पब्लिक के लिए कानून आया है। जिस दिन यहाँ भंडारण हो जाएगा, किस पे फर्क लगेगा? किसान तो अपनी फसल को काटता है, उगाता है, और वो भंडार कर लेता है अपना 1 साल का। उसकी तो पहले भी सस्ते में बिक रही थी फसल, आज भी सस्ते में बिक रही है। लेकिन जो आम जनता है, उसके ऊपर क्या फर्क लगेगा इसका? जो ये 9 में खरीदेंगे और जब ये भंडारण हो जाएगा तो ये 100 में बेचेंगे, उस दिन इस जनता में हाहाकार मचेगा। ये कानून इन्होंने नहीं बनाया, ये 2 अडानी ने और अंबानी ने एक उल्लू पाल लिया है। वो उल्लू दिन में नहीं देखता, इस जनता को नहीं देख रहा, रात में दिखता है केवल उसको। उसमें भी 2 लोग दिखते हैं, अडानी और अंबानी दिखते हैं, जनता को वो देख ही नहीं रहा बिल्कुल। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार केंद्र की सरकार ना होकर के कंपनी की सरकार बन गई है? बिल्कुल कंपनी की सरकार है। तो जो MSP का जो आपकी जो मांग है, जायज मांग है किसानों की, आज 36वां दिन है, किसान अपने आंदोलन में है और शीतलहर का युग है। इस ठंडी वाले मौसम में कैसे सफर कर पा रहे हैं किसान? देखो सुनो, ये वो किसान है जो रात को 12 बजे अपने खेत में जाके पानी लगाते हैं, ठंडे पानी में घुसते हैं। जब इनका कुछ नहीं बिगड़ता तो ये तो इनकी हक की लड़ाई है, अपने हक के लिए तो ये जान भी दे देंगे, उससे कोई वो नहीं है। और अडानी और अंबानी वो क्या कर रहे हैं आपको पता? पूरा देश आज मोदी नहीं चला रहा। आने वाले अगर ये अगली बार ये मोदी आया तो ये सरकार ये नहीं चलाएगी। साहब आप ये बताइए, किसान आंदोलन में जैसे हर प्रकार के बयानबाजी दिए जा रहे हैं, तो जो उठपटांग थोड़ा सा बोल जाता है उसको ज़्यादा वायरल हाइप मिल जाती है। तो जो जेन्युइन किसान है, जैसे आप लोग हैं, तो आप लोग जो जेन्युइन जवाब दे रहे हैं, तो आप ये बताइए कि 4 तारीख का ही समय क्यों सरकार ने चुन के दिया? देखो सरकार क्या है, सरकार आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी बाई सीढ़ी वो बहकाने का काम करती है। कभी और 4 दिन इनको पड़े रहने दो। ये 4 दिन की बात नहीं है। मान ली उन्होंने MSP पे कानून बनाने के लिए एक आश्वासन हमको दे दिया, तो क्या वो समझेंगे आश्वासन से चले जाएंगे हम? जब तक कानून नहीं बनेगा और टोटल जो किसान पैदा कर रहा है उस पर MSP बननी चाहिए। वो कहती है MSP बना रखी है, MSP उन्होंने केवल 24 वस्तुओं पे बना रखी है, 24 खाद्यान्नों पे बना रखी है। हमें टोटल जो किसान पैदा कर रहा है उस पर MSP रेट चाहिए। हम तब मानेंगे और तब यहाँ से उठेंगे जब कानून बन के आ जाएगा। देखिए, वर्षों से किसानों की मांग चली आ रही है, वर्षों से किसान आंदोलित रहा है, रोड पे रहा है, सड़कों पे रहा है, उसके ऊपर लठ बरसाए गए हैं, पानी, वाटर कैनन, उसके ऊपर रबड़ की गोलियां भी चलाई हैं, लाठी चार्ज हुए हैं। और किसानों की मांग अभी तक जो स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें थी वो सरकार लागू ना करके जो ये 3 काले कानून जो आप कह रहे हैं ये सरकार ने बना दिए, ये किससे पूछ करके सरकार ने बनाया और आपका रोष क्या है इस पर? सुनो मैं बताता हूँ आपको, ये कानून आज लागू हुए हैं, ये कांग्रेस भी लेके आई थी। जब ये कांग्रेस
पहले का ये कानून हो तो यही बीजेपी विरोध करती थी। आज मैं इसकी वीडियो आपको दिखा दूं, यही बीजेपी विरोध करती थी। आज कौन सी हुआ? अच्छा, जब कोरोना काल चल रहा था, पूरा कोरोना काल, हर आदमी अपने घर में मुंह दुबका के थाली बजवाई जा रही थी, दिए जलवाए जा रहे थे, तब इन्होंने अध्यादेश लाए। बहुत अच्छा है भाटी साहब। मैं और एक बयान लेता हूँ, आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम साबिर है, जिला रामपुर साहब। 36 दिन हो गए। 36 दिन से आप यहाँ आंदोलनरत हैं। मैं नहीं, मेरे तो आप जो किसान यूनियन में है, उस किसान यूनियन का नाम बताइए। भारतीय किसान यूनियन टिकैत साहब की यूनियन में। तो आप आप ये बताइए, जो FCI के जो जगह थी वो सरकार ने अडानी को दे दी और अडानी ने वहाँ पे साइलो स्टोर बना दिए, जहाँ पे 2-3 साल तक फसलें जो है ख़राब नहीं होती। तो स्टोर जो भंडारण का जो काम अडानी के पक्ष में दिया गया है FCI की ज़मीन देकर, तो गरीब व्यक्ति जिसको अनाज देते हैं, जो BPL परिवार हैं, जो मिड डे मील का खाना है, जो आपदा के समय जो भोजन लाया जाता है, वो अडानी के गोदाम से लाएंगे या आप लोगों से, किसानों से लेंगे? इसमें मैं आपको एक जवाब दूँ। देखिए, ऐसा किसान क्या कोई भी है, ये आपकी सोल है। ये सोल अगर प्राइवेट में बेच रहा है तो ये कम कभी दे जाएगा। अब देहात में भी मॉल को जाने लगे लोग, जो मॉल होता है उस पर बैठे बैठे तो लगा लेते, वो कर लेते हैं, उसमें जब रख लेता है तो ये आप ये बताएं कि गरीब परिवारों पर बहुत बड़ा इस भंडारण कानून का कितना गलत प्रभाव पड़ेगा? किसान का ही नहीं, जो रक्षा पुलर है, ये आपका मजदूर है। पहले तो आपकी ड्रेस मुझे बड़ी क्रिटिकल लग रही है। सैल्यूट। मैं आज मैं आप सभी किसान भाइयों को बता देता हूं कि मैं भी एक किसान का बेटा हूं, और आज मेरे मन में आया कि अपने किसान भाइयों के जो दिल में छिपी हुई बातें हैं, तो मैं एंकरिंग करके ना, आज हमारे भाई शशि जी हैं, शशि पांडे जी, जिनका ये चैनल है, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मुझे अवसर दिया अपने किसान भाइयों से ही सवाल करके इस गूंगी बहरी सरकार को, इसके जो जेन्युइन जो सवाल हमारे हैं, जो हमारी मांगे हैं, उनको वो सरकार मान ले और ये तीनों काले कानून रद्द कर दे तुरंत। इसमें सरकार की, मोदी सरकार की बहुत बहुत बढ़ाई है। और जो हमारा जो किसानों की जो मांग शुरू से चली आ रही है, उस मांग को MSP पे कानून बनाकर हमारे किसान भाइयों को आराम से इस सर्द मौसम में, शीत लहर के मौसम में, जहाँ 40 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो गई है, इनको सम्मानजनक जो है ना ओहदा दिया जाए उन शहीदों को, और उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए, हमारी मांग है। और मैं इस विषय पर भी अपने किसान भाइयों से चर्चा करूँगा। तो मैं उन शहीदों को नमन करते हुए अपने सभी किसान भाइयों से एक आह्वान करता हूँ, किसान एकता, किसान एकता। तो अपने किसान भाइयों से ही सवाल करते हुए मैं आज ताऊ जी से उनका नाम जानना चाहेंगे। ताऊ जी, आप अपना नाम बताइए। बीरबल है जी मेरा नाम। बीरबल जी, कौन से गांव से हैं ताऊ जी? मेरठ से हैं आप। तो आप जो किसानों की जो समस्या चली आ रही है, आज 36वां दिन होने को है, क्या लगता है कि 4 तारीख को सरकार झुकेगी किसानों के सामने? इस बात तो सरकार ने, ये सरकार बहका रही है किसानों को। यहाँ एक वो आजकल एक शब्द चला हुआ, लॉलीपॉप दिया है किसानों को। अगर सरकार ने फैसला लेना होता, यदि सरकार वाकई में अगर किसानों के हित में फैसला लेना चाहती, और जो इन किसानों को बढ़ोवे में रखा हुआ है कि 4 तारीख को वो फैसला ले लेगी, तो मैं नहीं समझता कि वो फैसला लेगी, क्योंकि अगर लेना होता तो कल की मीटिंग में सरकार फैसला ले चुकी होती। आज इन किसानों को बहलाने फुसलाने के लिए 4 तारीख तक अपनी और पुरजोर तैयारियां करने के लिए, और किसान कितना कमज़ोर पड़ा है, यह आंदोलन कितना कमज़ोर पड़ा है, मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा कि यहाँ किसी भी किसान की कोई कमी नहीं है। और मोदी जी, ये आंदोलन एक जन आंदोलन बन चुका है, ये बेरोजगार युवाओं का आंदोलन बन चुका है, ये आम उपभोक्ता का आंदोलन बन चुका है, और ये आंदोलन किसान का, हर उस नौजवान का है जिस बाप की जमीन पे बेटा खेती करके अपना गुजारा कर सकता था। आज उसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा उस जमीन का अधिग्रहण करने का जो काम किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। और कानून बनाने से पहले जब साइलो गोदाम बन जाए, FCI की जमीनें जो है ना आवंटित हो जाएं, अडानी और अंबानी को पूरे नेटवर्क स्थापित हो जाए, और उसके बाद अडानी जी कहते हैं कि भाई ये कानून पास कर दीजिए। मोदी जी, आप कहते हैं किसान के ऊपर विपक्ष जो है ना गरगला रहा है,
किसानों को विपक्ष बहका रहा है, तो मैं मोदी जी आपके सिर्फ दो सरकार कहती है ये आपके हित में बनाया गया है। जब हम अपना हित चाहते ही नहीं तो जबरदस्ती थोड़ी थोपेंगे। मैं ताऊ जी से इस मामले में, ताऊ जी आप बताएं कि ताऊ जी ये सरकार ने 4 तारीख का ही समय क्यों दिया? ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये ऐसे न मानने के, हाथ में लाठी ठानी पड़ेगी अब हमें। दिल्ली इनके वो जो ताऊ जी आप गोला लाठी बोलते हैं, गोला लाठी देंगे। हाँ, दिल्ली इनके बाप की नहीं है, दिल्ली किसानों की है। दिल्ली हाँ, दिल्ली किसानों की नहीं है। जब देश को आजाद कराया, किसान देश का है, किसान देश का है और देश किसान का है। किसान का और इतनी बड़ी आबादी, 85% आबादी इस देश की किसानी पर निर्भर है, और किसानों के बच्चे ही जवान है, सीमाओं पर वो रक्षा करते हैं। किसान अपने खेत में खेती उत्पादन करता है, तब इस देश का जो है ना पेट बढ़ रहा है और हर जो है ना प्राणी सुरक्षित है इस देश में। तो मैं ये समझता हूँ कि जवान और किसान से टक्कर लेकर के मोदी जी आपने अपने गले में चकचुंदर फांसने का काम किया है। ना तो शिकार जो है ना निकले बन रहा है, ना उगले बन रहा है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करूंगा कि मैंने 20 पत्रकार 50 पत्रकार देखे होंगे तमाम तरह के प्रोटेस्ट में, लेकिन आपने बड़ी जमीनी और निष्पक्ष और दूध की तरह साफ एंकरिंग करी। क्वेश्चन भी पॉइंट टू पॉइंट उठाए। ये फेस रीडिंग करके मैं आपके मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पीठ पीछे करनी चाहिए थी। मैं गुनाहगार हूँ कि आपके सामने। नंबर 1। नंबर टू दोस्तों, आप बहुत जमीनी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं हमारे मित्र। मैं आप सभी किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ, जो देश का मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो देश का मेन स्ट्रीम मीडिया है, जैसे जी न्यूज़, आज तक और भी जो बड़े बड़े न्यूज़ नेशन वगैरह जो ये चैनल है, तो मैं इनका नाम बाकायदा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आज देश के इतिहास में आज पहली बार देश का मेन स्ट्रीम मीडिया सत्ताधारी दल के साथ मिलकर के आज किसानों को, जवानों को, गरीबों का दमन करने पर तुला हुआ है। इस मीडिया को अपना दायित्व तो निभाना चाहिए था, लेकिन ये मीडिया मेन बातों से हट करके इस जनता को सही सूचनाएं नहीं दे रहा है और मोदी सरकार द्वारा निर्धारित एजेंडे पर चल रहा है। जो एक फ्रेम में एक जो न्यूज़ें बनी हुई होती हैं, उन्हीं खबरों को पूरे देश में चलाया जा रहा है। एक फ्रेम में एक न्यूज़ है, उसी को सारे चैनल, चाहे आप कोई सा चैनल बदल लीजिए, हम पैसा देते हैं आपका चैनल देखने के लिए। आप हमें वास्तविक खबरें दिखाएं, जो देश में क्या घट रहा है, किसानों का आंदोलन कैसे चल रहा है, देश में गरीब की क्या हालत है। आप देश की जीडीपी पर बताएं, आप देश के बेरोजगारी पे बताएं, आप महिलाओं की सुरक्षा पर बताएं। आज आपने आंदोलन के विषय में 100 भ्रामक भ्रांतियां फैलाई। आपने कहा ये अलगाववादी हैं, आपने कहा ये आतंकवादी हैं, आपने कहा खालिस्तानी है। आपका कोई एजेंडा नहीं चला। मेन स्ट्रीम मीडिया ध्यान रखे कि देश का ये किसान, ये इनके नौजवान बच्चे आपको देखना बंद कर देंगे, आपका बहिष्कार कर देंगे, तो आपकी टीआरपी नीचे धड़ाम। जय जवान जय जवान जय जवान। देश को बदलाने का काम ना करें। आप देश ये देखिए, मेरा एक नौजवान भाई है, कुछ कहना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ अपने दिल की बात कहें। हाँ, दिल की भी बात कह रहा और दिल की भी बात कर रहा है। हमारे यहाँ एक कहावत है, बिना दाब के रस नहीं निकलता। क्या बात है? नहीं सारे को यही मामला है, सब पता, लेकिन इस्तेमाल कितने करें, सही बात है। हमारे युवा साथी का नाम बताइए। अरविंद किवाना, जिला शामली, छोटा किसान। क्या बात? बहुत बढ़िया। जय जवान जय किसान। भाई जवान, जो जवानों का जो रुख आज किसान आंदोलन में है, तो आप लोग जो अपने बुजुर्गों के, आपके बुजुर्ग भी यहाँ पे किसान आंदोलन में हैं और इतनी कड़कती शीत लहर में अपना जो है ना आंदोलन को चलाए हुए हैं बड़ी मजबूती के साथ, और युवा इसमें जो है ना बहुत अच्छा सहयोग कर रहा है। तो मैं आप देश के युवाओं से, जो किसान पुत्र ही नहीं, गरीब के बेटे भी हैं और बेरोजगार भाई भी हैं, और हर प्रकार से अगर पीड़ित युवा साथी हैं, तो वो सरकार से अपने किसानों की, भाइयों की मांग मनवाने के लिए आपके साथ किस तरीके से, आप किस तरीके की अपील उनसे करना चाहेंगे? मेरा देश के नौजवानों से, जिन्होंने इंटर कर ली, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीबीए, एमए, एमएससी, सीए, जो भी है भाई, अब रोजगार की तलाश में लगे हुए हैं। बहुत अच्छा मौका है, किसान आंदोलन चल रहा है, ये अपनी मांग कुछ ही दिन में मंगवा लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ आ जाओ। हमारे चाचा ताऊ हैं, बुजुर्ग हैं,
जैसे ही ये मांग हमारी किसानों वाली ये 3 कानून वापस होंगे और MSP पे कानून पे गारंटी बनेगी तो हमारे पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही आप यहाँ आओगे ये लेके और अपना अगला मुद्दा सीधा जो बेरोजगारी फैल रही, रोजगार जो हमें चाहिए, हम अपनी रोजगार की बात कर देंगे। अब जा खड़ा जमा हुआ है, अब जब मंच लगे हुए हैं, कुछ नहीं करना, सिर्फ आना है, सिर्फ दिल्ली पहुंचो दिल्ली, और दिल्ली आके अपने हक की लड़ाई लड़ो और अपने रोजगार पाओ। सरकार को देने पड़ेंगे, सरकार की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें रोजगार न दे। मजबूरी में 6 महीने साल भर में रोजगार पैदा होंगे और यहीं पर डटे रहेंगे। और ये इससे बढ़िया मौका मेरे नौजवान भाइयों के लिए कुछ नहीं। जय जवान, जय जवान। आप ये बताइए कि जो किसान आपके जो बुजुर्गों की ज़मीन है, उस ज़मीन पे जब अडानी जो है ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराएगा या अंबानी कराएगा, तो आप किस तरीके से उस चीज़ को देखते हैं? अपना भविष्य कैसे सुरक्षित समझते हैं? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, हमारे यहाँ गन्ना मुख्य फसल है और गन्ना मुख्य फसल होने की वजह से, गन्ना मुख्य फसल होने की वजह से इसमें प्रॉफिट है। कैसा प्रॉफिट है? अगर सरकार समय पे पैसे दे दे तो ये एक बहुत अच्छी फसल है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यदि आती है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सबसे बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश के किसानों को होगा। क्यों होगा? यहाँ 15 बीघे, 8 बीघे, 7 बीघे, 2 बीघे, 4 बीघे ज़मीन इस तरह करके ज़्यादा मात्रा, यानी कि छोटे किसान हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले हैं वे कम से कम हज़ारों बीघे ज़मीन एक्वायर करेंगे। अगर कोई ज़मीन, आप एक बात बताओ, अगर 10 बीघे ज़मीन, 10 बीघे का काश्तकार ये कहता है मैं अपनी ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं दूंगा, और वो उस 1000 बीघे के बीच में आएगा और वो अपनी ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं देगा, तो क्या कौन सा तरीका है सरकार के पास कि उस 10 बीघे के चारों तरफ को तो ले लेगी, उस 10 बीघे को छोड़ देगी? बिल्कुल प्रैक्टिकली देखो, जब हाईवे निकलता है। आप ये बताइए, जैसे ज़मीन की जब वो 10 बीघे की जो आप बता रहे हैं, जब कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं है, वो बेचारा किसान कहाँ जाएगा जिसकी इच्छा के विरुद्ध? मैं वहीं पे जा रहा हूँ। जबरदस्ती मैं देखिए, हमारे जो नौजवान हैं मोटी बात समझ, इन्हें प्रैक्टिकली बताना पड़ेगा। प्रैक्टिकल ये है कि वो 10 बीघे वाला कर देने का इच्छुक नहीं है और वो ये कहता है मैं तो गन्ना बोऊंगा, और कॉन्ट्रैक्ट वाला ये कहता है मैं तो इसमें सिरसू बुवाऊंगा, तो मामला वहाँ हो जाएगा। सरकार प्रेशर बनावेगी, यूँ हकीकत है, प्रेशर बनावेगी, उसकी ज़मीन हमारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले को, कारपोरेट को दी जाएगी। उत्तर पर 1 नंबर 1 तो नुकसान ये है, ये कोई वैसा नहीं है, प्रैक्टिकली है। दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा वो अपने वहाँ पे उसके मकान भी बनाएगा, उसके टीन शेड भी लगाएगा और पूरी वो प्लानिंग करेगा, क्योंकि उसे ट्रेन के माध्यम से अपना जो फसल होगी, उसकी जो पैदावार होगी, उसको कहीं दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करेगा। अगर 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा और 10 साल के अंदर, देखिए रात रात में युग बदलता है, सुबह का पता नहीं क्या होने वाला है। दिवालिया घोषित बहुत कंपनी हो चुकी पहले भी, उसकी गारंटी नहीं है कि दिवालिया नहीं होगा, हो सकता है बैंक उसको मना कर दे, पैसे ना दे। लेकिन मैं एक मिनट, मैं समझाना चाहता हूँ अपने नौजवानों को, मैं पॉइंट की बात है, पॉइंट पे। हाँ, यदि वो अपनी ज़मीन को उसको छोड़ के भी चला जाएगा तो जो बैंक से वो लोन लेगा और जो किसान के वहाँ पे टीन शेड है उसका भी पैसा वो जोड़ के जाएगा, और किसान उसके चक्कर लगाएगा एसडीएम के। हाँ, एसडीएम के बस की एक नाली तो निकालनी है, वो तो छोड़िए, वो तो सरकार का एक प्यादा होता है। एसडीएम को इस तरह जो है ऊपर निर्णय नहीं ले सकता। राइट किसान के पास नहीं है, अधिकार नहीं है कहने का। किसान के राइट नहीं है, किसान के पास कहना है कि भाई जो है ना, कानून का अधिकार नहीं मिलेगा, कानून का अधिकार नहीं मिलेगा तो वो बेचारा किसान कहाँ जाएगा? एक एसडीएम जो सत्ताधारी दल के आज पूरी मशीनरी जो है ना सरकार के अधीन है, तो जेब में जब पूरी मशीनरी है तो आगे उस किसान की क्या सुनवाई हो सकती है? आपको अंदाजा लगा सकते हैं। कहने का मतलब, मैं अब एक बात ये जानना चाहता हूँ, चौधरी साहब आप कौन से गांव से हैं? दौलतवा गांव, जिला मेरठ। आपका शुभ नाम क्या है? वीरपाल चौधरी, भारतीय किसान यूनियन, कल 30 तारीख को केंद्रीय मंत्रियों की मीटिंग हुई और मीटिंग में किसानों के साथ जो चर्चा हुई, और उस चर्चा में 2 कानून जो अभी बने नहीं हैं, जो 2 अभी कानून बने नहीं हैं, उनके ऊपर तो सहमति सरकार ने जता दी। जो आपकी जो ओरिजिनल मांग है कि भाई तीनों काले कानून रद्द हों और एमएसपी पर कानून बने, ठीक है, तो उस दिशा में आप क्या सोचते हैं? जब तक ये क्या सरकार मानेगी?
इस सरकार के तो हाथ में है ही। जब सरकार ने बनाए हैं तो वो कैंसिल भी कर सकती है। जब तक वो नहीं करेगी कैंसिल तो जो है नहीं जाएगा। किसान तो ज़्यादा से ज़्यादा आन लग रहा है। और 15 जनवरी तक जो है हमारे गेहूँ भूलेगी। हमारी 3-4 जिले जो ये हैं मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, शामली, इसमें जो ना बुआई चल रही है इस टाइम जो है। किसान जैसे बुआई 15 जनवरी के आसपास खत्म हो लेगी। यहाँ इतना पब्लिक आ लेगी, यहाँ रुकेगी नहीं। एक रेल नहीं चलाई मोदी ने जो है ना, हमारे जो ना बिहार के आदमी सारा के सारा वहीं पड़ा है, समझे। पैसा जो है किसान के तो है नहीं, किसान पेमेंट नहीं कर रहा है तो कहाँ तक आ जाओ। गन्ने के किसानों की बकाया जो रकम है 800 करोड़ रुपए यूपी के किसानों के गन्ने की बात कर रहे हैं। 8,000 करोड़ रुपया जो बकाया है, तो वो ना दे करके मोदी जी 9,000 लोगों को 1,800 करोड़ रुपए बांट रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपये किसानों को। तो वो 18,000 करोड़ बांटने की बजाय अगर 8,000 करोड़ रुपए यूपी के गन्ना किसानों का या देश के गन्ना किसानों का ही कर्जा वो जो बकाया है, अगर वही देनदारी बकाया है तो वही दे दी जाती तो कितना भला समझते। मोदी जी जो है किसानों के खाते में सीधा पेमेंट गिर दो। ये जो मिल मालिक है उनके खाते में क्यों पेमेंट गिर रहे हैं? और 2-2 हज़ार किसानों को कोई क्या लगा? 2,000 से तो एक ढाई का कट्टा आता है, ढाई का कट्टा आता है। यूरिया का कट्टा 45 किलो का होगा, वेट में कम हो गया, रेट डाउन ज़्यादा हो गया। बताइए 2,000 रुपये जो किसानों को 2-2 हज़ार रुपए देकर हमारे बीच में टुकड़ा फेंक के किसानों में राड करा रहे हैं। जो हमारी मेहनत की कमाई है उसे तो कई साल से शुगर मिल दे नहीं रहे। और योगी जी हमारे यहाँ पतले में आके मुख्यमंत्री जी ये कह के 14 दिन में पेमेंट आपका करा देंगे। मोदीनगर गन्ना मिल किसी भी यूपी के शुगर मिल का कोई पेमेंट नहीं हुआ और ये आश्वासन पेपरों में दे रहे हैं कि शुगर मिलों ने पेमेंट दे दिया। सरकारी मिलों को भी पेमेंट अब तक बकाया है पिछले साल का, अब का नहीं पिछले साल का। सरकार कह रही है हमने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कानून बनाया है। सरकार 2014 से झूठ बोलते बोलते इन्होंने गद्दी पकड़ ली। अब झूठ ये सोच रहे, झूठ बोल कर तुम किसानों को खत्म कर दो और झूठ ही नफा बदला। 2014 से 2021 आने वाला 7 साल होने को हैं और सरकार की तरफ से क्या विकास कार्य आप देखते हैं? सरकार सबको खत्म कर रही है। सरकार मोदी जी की बनने से पहले तानाशाही एक चैनल दिखाते थे, वो तानाशाही बन चुके हैं। इन्होंने सारे पहले होते ही सत्संग महात्मा सबको जेल में बंद कर दिया, फिर सारी पार्टी लाइन में लगा दी। अब किसान बच रहे थे, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने को तैयार हो रहे हैं। आप समझते हैं कि जमीनें छीन रहे हैं। देश का जो विपक्ष है वो बहुत कमजोर हो गया। विपक्ष सब कमजोर हो चुका है, बहुत ज्यादा इन्होंने करा है। ये महाबेईमानी से काम कर रहे हैं। मोदी जी बहुत सातिर है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी इन गरीब किसानों पर 1 महीने से अत्याचार कर रहे हैं। ये सर्दी से है 35 किसान मर चुके हैं। मोदी जी भी तो गरीब के बच्चे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि मैं गरीब का बेटा हूँ। अगर वास्तव में गरीब के बेटे होते तो क्या किसानों के बीच में नहीं आते? जब गरीब का बेटा के हाथ में सत्ता आ जाती है तो वो अपने घरवाली को और अपने माँ बाप को भूल जा, तो वो किसानों का क्या हित कर सकता है? जब वो अपनों को ही भूल गए, जब वो अपनों को ही भूल गए तो किसानों का क्या हित कर सकते हैं? आप इस किसान आंदोलन में जो 30 तारीख, मेरा सवाल फिर से वही है कि 30 तारीख को मीटिंग हुई, 2 कानून जो नहीं बने थे उन पर सहमति सरकार ने जता दी, लेकिन जो मुख्य मांग है किसान की, किसान बिल कानून वापिस हो, रद्द हो और MSP पर कानून बने, तो उस विषय में आप क्या सोचते हैं कि 4 तारीख का समय ही क्यों दिया? किसानों को बहका रही है सरकार। बता देंगे। ये हमें है गए ना 36 लगातार स्थिति में इन्होंने घर से काले कानून को देखते चले थे। जो हमारी मक्का बिकती थी 2500 वो 800 में बिकी। हमारा धान जो 4,000 बिकता था वो 1400 में बिका। हमारा बाजरा जो 22,500 बिकता था 1100 में बिका। सरकार कहती है कि हम MSP पर खरीद जारी रखे हुए हैं और जारी रखेंगे। आप ये बताइए क्या MSP पे खरीद हुई? बिल्कुल वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। MSP के रेट रहेंगे पर न खरीदा और न खरीद रहे। ये बेवकूफ़ बना रहे, MSP में खत्म करना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री कहता है कि MSP रहेगी, कृषि मंत्री कह रहे हैं MSP रहेगी और गडकरी कह रहे हैं MSP से बजट पड़ रहा है, MSP न रहेगी तो जो MSP को उठाना चाहते हैं। देखिए मंडी खत्म करना चाहते हैं। मैं आप लोग किसानों के बीच में, आप लोग पीछे आ जाए, मैं आप लोग किसानों के बीच में किसानों के बीच में रह के मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ कि सरकार ने ये काले कानून किस लिए बनाए हैं
ताकि आपको जो सब्सिडियाँ मिलती हैं बिजली पे, खाद पे, पानी पे, जो भी जिस तमाम प्रकार की सब्सिडियाँ, आपके जो फसल बीमा वगैरह है, या जो इन्होंने मंडी का जो वो रियायतें जो भी है, बीज पे है, खाद पे, जैसी भी रियायतें जो सरकार दे रही थी, वो सरकार के ऊपर एक अतिरिक्त भार था। और इस भार से बचने के लिए प्राइवेटाइजेशन किया है इसका, ठीक है। तो निजीकरण जो किया है वो इसीलिए किया है कि सरकार के ऊपर से ये अतिरिक्त बोझ खत्म हो जाए। तो आप ये समझते हैं कि 12,000 अरब का जो ये बिजनेस है, खेती प्रोडक्ट जो है, वो अंबानी और अडानी जैसे वो ये दोनों नहीं है, बहुत बड़ी कितने, हाँ, सुपर बाजार है, बहुत बड़े बड़े बिग बाजार हैं, ये सब बाजार है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, बहुत मोटा पैसा जो है इस खेती के जो प्रोडक्ट है उसको हथियाने के लिए किसानों के लिए ये कानून, तीनों काले कानून ये बनाए गए हैं। तो ये सरकार जब आज इन तीनों काले कानूनों को लेकर के आई है तो आप ये समझिए कि जल्दी से हटने वाली नहीं है। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ मेरे देश के किसानों से, नौजवानों से, कि आपको ये आंदोलन 4 तारीख से पहले बहुत ही मजबूत करना पड़ेगा और संख्या बल भी बढ़ाना पड़ेगा। और वो जो आप कहे करो अपनी यूपी वाली भाषा में, घोड़ा लाठी लगाए बिना बाजना हो ये। देखिए जब घोड़ा लाठी लगाओगे तो जब ये ना पता चल जाएगा। हाँ जी, आप भी घोड़ा लाठी के पक्ष में है क्या? घोड़ा लाठी पक्ष में और आर पार के पक्ष में। हाँ जी, कुश्ती होगी जी, आर पार की होगी। और 4 तारीख इन्होंने दे दी है, 26 तक की हम कह रहे हैं। 26 में किसान यहाँ पर ट्रैक्टरों को लेकर, अपनी भैंसों को लेकर परेड करेगा चमकीली सड़कों पर। नहीं, आपके नेता ने परेड करना कैंसिल, पोस्टपोन कर दिया है। तो ये 4 तारीख के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। तो आप बताएं कि भाई ये तो अभी कैंसिल है। हम बिना संघर्ष के नहीं जाएंगे। आपकी जो मांग है, जब तक, कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक आपकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक आप यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। और हमारे देश के युवा, मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जो है सिस्टम एनपीए क्या है? एनपीए लोगों को समझना पड़ेगा। एक लास्ट, एनपीए लोगों को समझना पड़ेगा, जीडीपी लोगों को समझनी पड़ेगी, बेरोजगारी समझनी पड़ेगी, हर छोटे छोटे पहलू पे ध्यान देना पड़ेगा। स्वामीनाथन रिपोर्ट आयोग कमेटी की जो रिपोर्ट है, सिफारिशें हैं, वे लागू करनी पड़ेगी। एमएसपी पर कानून बनाना पड़ेगा। ये इस तरह जनता को बहुत धन्यवाद हमारे किसान भाइयों के। हमारे चाचा ताऊ जो है, हम किसानों के पुत्र हैं, किसानों के बच्चे हैं, तो किसानों की आवाज़ उठाना हमारा परम कर्तव्य है। और हम देश के युवाओं से भी आह्वान करते हैं कि इस किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और 4 तारीख से पहले दिल्ली के चारों तरफ से किसानों की ही जय जवान जय किसान चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान भाइयों तक पहुंचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों सब्सक्रिप्शन का बटन है उसको भी दबाएं। और ये अपील एक भाई करना चाहते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। मोदी जी और अमित शाह जी को खुला चैलेंज। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। तो अभी आपने देखा कि हम तमाम किसानों से बात किए और हमने एक नया तरीका अपनाया कि खुद किसानों से किसानों की बात कराई जाए। बहुत बढ़िया, ये चीज़ हमने अलग से इनोवेटिव किया है कि खुद किसानों की बात किया जाए। खुद किसानों से खुद समस्याओं के अंदर जाके समस्याएं निकालें और समस्याओं को जाने। तो हमने आज जिंदाबाद ये अलग करके दिखाया कि कैसे एक किसान खुद पत्रकार बन सकता है और अपने अंदर के किसानी को निकाल करके कैसे वो कर सकता है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत